पागल तो नहीं हो गए हो? निकलो तुम मेरे कमरे में से, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मेरी बात समझने की कोशिश। आयला को उसी वक्त डाइवोर्स दे देगा। मेरे शौहर ने मुझे जिंदगी की सारी आसाइशें दी है, मगर अपनी औलाद को रखने की इजाजत नहीं थी। जानता हूँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन तुम ये बात मान क्यों नहीं लेती कि तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो? शादी ने मुझे अपने बेटे की ही नजरों में मुजरिम बना दिया। हमारा काम तो और आसान हो जाएगा। वो कैसे? और ना बहुत गैरतमंद इंसान है, ना अपनी जिंदगी खराब कर। तुम्हारा शामी भाई से दोबारा राब्ता तुम्हारी पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगा। तुम ये मेरी बात लिख लो। शामी आयला के कमरे में आयला से बात करने जाएगा तो वहां पर ऑन और साकिब भी आ जाएंगे और आयला जैसे ही अपने पेरेंट्स को वहां पर देखेगी तो वो बहुत ज्यादा डर जाएगी और साकिब को बहुत ही ज्यादा आयला पर गुस्सा आने वाला है। और रिमला अपनी चाल चल चुकी होती है, वो शामी से यही बात कहती है तुम्हें जाकर आयला के कमरे में उसे मनाना होगा, अभी साकिब और ऑन घर पर नहीं है। रिमला ने जानबूझकर शामी से झूठ बोला होता है और जैसे ही जाकर आयला से बात करने की कोशिश करेगा तो आयला बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और शामी उसका हाथ पकड़कर यही बात कह रहा होता है, मैं जानता हूँ अब भी मैं तुम्हारे दिल में हूँ। लेकिन आयला बार बार यही बात कह रही होती है, तुम मेरे रूम से निकलो। लेकिन शामी ने आयला का हाथ भी पकड़ा हुआ होता है। इतनी देर में वहाँ पर ऑन और साकिब भी आ जाते हैं और जैसे ही साकिब देखेगा शामी ने आयला का हाथ पकड़ा हुआ होता है, उसे अपनी बेटी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को पहले ही वार्निंग देकर गया होता है। लेकिन जैसे ही वो ये देखेगा वो आपे से बाहर हो जाएगा और शामी को तो वो वहाँ से भगाएगा ही भगाएगा और उसके बाद वो आयला को थप्पड़ मारेगा और शामी का गिरेबान पकड़कर उसके वालिदैन के पास उसको लेकर जाएगा और शामी का कारनामा उनको बताएगा।